हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सिंपल इजी तरीके से डेप्थ में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑप्टिक्स की सीरीज में हमने बात करी थी कि लाइट क्या होती है, इसके बाद रिफ्लेक्शन की बात करी थी और इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी, किस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट होता है। और उसके बाद हमने मिरर की बात करी थी कि मिरर के कुछ टाइप्स की बात करी थी। मैं बताया था कि मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं ना। पहला जो था वो हमारा प्लेन मिरर था। तो प्लेन मिरर अपनी डेली लाइफ में हम बड़ा देखते हैं और उस तरह उसमें किस तरह से इमेज बनता है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई एक प्लेन मिरर है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इसमें किस तरह से इमेज बनेगा। अच्छा, अब इसमें देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कई तरीके से मिरर के सामने हो सकता है, कई सारी सिचुएशंस हो सकती है ना। तो बेसिकली हम तीन केसेस की बात यहाँ करेंगे। तीन केसेस में इमेज किस तरह से बनेगा उसकी हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले केस में हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के पैरेलल रखा हो, ऐसे इस तरह से, और फिर देखेंगे किस तरह से इसका इमेज बनता है। इसका दूसरी सिचुएशन हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के प्लेन के नॉर्मली रख दिया जाए, है ना, परपेंडिकुलर, इस तरह से, इस तरह ऐसे रख दिया जाए। तब किस तरह से इसका इमेज बनता है। इसके बाद थर्ड वाले केस की बात करेंगे कि किसी एंगल पर अगर हम रख दें, किसी एंगल पर ऐसे रख दें, फिर तब किस तरह से इसका इस प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ठीक है, तो ये अभी तीनों सिचुएशन हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एक बताओ, किसी ऑब्जेक्ट को हम, कोई ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कब दिखता है, जब इस ऑब्जेक्ट पर इमेज हमें इसका कब दिखेगा। तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, मतलब जो खुद लाइट के सोर्स होते हैं, जिनसे खुद लाइट निकलती है, जो लाइट के सोर्स होते हैं, है ना, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे सन हो गया, एक बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, ये सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, इनमें इनकी खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें जो लाइट के सोर्स नहीं होते, लेकिन वो दिखते हैं। दिखते कैसे, किसी दूसरे सोर्स से लाइट आती है उन ऑब्जेक्ट पर और उससे रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की आंखों पे आती है, तब हम लोग को वो ऑब्जेक्ट दिखता है, तो वो होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं किसकी, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। कि कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर किसी उसके सामने रखा हुआ है ना, ये नॉन ल्यूमिनस हो, ल्यूमिनस हो, कोई भी हो, इस होगा इसी तरह सब। ठीक है, बस ये मान के चलो, जैसे कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये हमें कब दिखेगा, जब किसी सोर्स से लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और इसके बाद इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी मिरर पर जाएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पर्सन की आईज पर, आंखों पर पड़ेगी, तो उस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से बनने वाला जो इमेज है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई सोर्स है, इस सोर्स से लाइट रेस में गई और इससे रिफ्लेक्ट होकर इसमें पड़ेगी। तो अब हम ये सब नहीं दिखाते हैं, हमारा डायग्राम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लाइट रेज है वो सीधे सीधे किसी ऑब्जेक्ट से आई है। ठीक है, रियल में एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से रेज निकलती नहीं है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि हम लोग अपने डायग्राम को सिंपल करने के लिए यही मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगे और फिर मिरर में पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक बता, इस ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रेज निकलेंगी, किस डायरेक्शन में निकलेंगी, इसका भी कुछ पता नहीं है ना। बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेंगी और सभी तरफ जाएंगी। ठीक है, अब लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, कुछ रेज ले लेते हैं, कुछ रेज ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इससे इस पॉइंट से हमने दो रेज ले ली या तीन ले ली, है ना, होते तो इनफाइनाइट है, जितनी ज्यादा ले लेंगे उतना हमारा डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए कम से कम हमें दो रेज तो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हमें देखना क्या, हमें देखना है इमेज कहाँ बनेगा, और इमेज कैसे बनेगा, जब दो रेज किसी पॉइंट पर रियल में काटेंगी या फिर वर्चुअली काटेंगे, मतलब हमें इसका आभास होगा। तो हमें कटान पॉइंट का जो है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, अगर हमें उसको पता करना है तो कम से कम दो रेज हमें लेनी पड़ेंगी, तभी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता चल पाएगा। ठीक है, हाँ हम तीन ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तीन ले लो, चाहे 100 ले लो, 10 ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, जहां पर दो काटेंगे वहां पर 10 काटेंगे,
तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन बस अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम कम से कम 2 रेस तो दिखाएंगे और ज्यादा ज्यादा 3 भी दिखा देंगे, ठीक है। एक रेस से कोई काम बनेगा नहीं, एक रेस से क्या मतलब, एक रेस कहीं काटे की तो है नहीं, है ना। तो इस तरह से हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और इस प्लेन मिरर के सामने रखा है। सबसे पहला केस हम बात कर रहे हैं, केस 1। केस 1 में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज के पैरेलल रखा हुआ है, इस तरह से, ये मान लो ऐसे रखा। अभी कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मार्कर हो सकता है और कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के एक्चुअली हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती है और इस मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होती है और फिर इमेज बनता है और हर एक पॉइंट का इमेज बनता है, ठीक है। अब फिर वही बात है कि अगर हम हर एक पॉइंट से 2 रेज निकालेंगे तो भी हमारा डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, केवल एक पॉइंट इसका ले लेंगे या फिर 2 ले लेंगे, मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट ले लेंगे या नीचे वाला ले लेंगे और उसका इमेज बना देंगे। बाकी पूरे ऑब्जेक्ट को फिर हम वैसे ही बना लेंगे जैसा है इमेज, बाकी पूरे इमेज को वैसे बना देंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, तो इस पॉइंट से मान लेते हैं कोई एक रे गई है ऐसे, एक रे ऐसे चली गई और हमने मान लिया कोई दूसरी रे ऐसे गई। अब कोई कहे कि 2 ही रे क्यों लिखाई, तो जितना मन उतना दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, कोई कहे कि सीधे क्यों ले ली, तो कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने एक रेस सीधे इसलिए ली है क्योंकि हमें इसका रास्ता पता है कि अगर ये सीधे जाएगी तो ये सीधे ही वापस आ जाएगी, है ना। जैसे अगर कोई मिरर है, इस मिरर पर अगर कोई भी रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, 90 डिग्री पे आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से वापस आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई 0 होता है और आर भी 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल जो है वो इंसिडेंट रे के ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगा, तो आई 0 है तो आर भी 0 होना चाहिए, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टर रे है वो उसी के ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये रे कोई ऐसे गई और इसी ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो ये वापस इसी तरह आ जाएगी, ऐसे ये वापस आ गई। दूसरी रे हमने कोई ये ले ली। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारा इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल हो गया ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, तो यहाँ से इतना ही एंगल हम यहाँ बना देंगे, ये इतना एंगल ही उतना एंगल ये बन गया, ये आई है और ये आर है, और इस तरह से ये रे हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। अब एक रे जा रही है, एक ये रे जा रही है, दोनों डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, इधर तो कभी मिलने वाली नहीं है, तो इनको हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये पीछे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरह से अब इमेज बन गया। तो इस तरह से ये इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट का ये एक वर्चुअल इमेज बन गया, क्योंकि रेस रियल में नहीं बन रही। बाकी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट ही है उतना ही बड़ा यहाँ भी बन जाएगा, इस तरह से इमेज बन जाएगा। तो हमने क्या किया, केवल इस ऊपर वाले पॉइंट का इमेज दिखाया किस तरह से बनेगा, बाकी हर एक पॉइंट का इमेज ऐसा ही बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, ऐसे हर एक पॉइंट का इमेज बनेगा। लेकिन अब कौन इतना सारा दिखाएगा, तो केवल हमने ऊपर वाला पॉइंट दिखा दिया और इस पॉइंट का इमेज यहाँ बन गया, और ऐसे नीचे वाले पॉइंट का भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे दिखा दिया। तो इस तरह से डायग्राम को सिंपल करने के लिए हमें ये एक बन गया इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट का ये क्या बन गया, हमारा एक इमेज बन गया, ठीक है। तो इस तरह से एक प्लेन मिरर से एक ऑब्जेक्ट अगर उसके पैरेलल रखा हो तो इस तरह से उसका इमेज बन जाता है, ठीक है। तो अब जब भी कोई इमेज बनता है, तो आगे बहुत सारी हम बात करेंगे इसकी, जब भी कोई इमेज बनेगा तो हम इमेज से रिलेटेड हमेशा 3 बातें करेंगे, ठीक है। जब भी इमेज बनेगा तो हम 3 बातें करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी बात? पहली बात तो हम ये करेंगे कि पोजीशन क्या है, मतलब जो इमेज बना है उसकी मिरर के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, वो मिरर से कितनी दूर बनेगा, ठीक है। दूसरी बात करेंगे नेचर, और तीसरी बात करेंगे साइज, ठीक है। तो इन तीनों की बात यहां कर लें सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करें पोजीशन, ये जो इमेज बना है इसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन इसकी क्या होती है, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से सामने उतनी ही दूर पीछे ये इमेज बनता है मिरर के पीछे, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और
इमेज की मिरर से डिस्टेंस इक्वल होती है, बट इमेज जो होता है वो मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सामने बनता है। तो ये पोजीशन है। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन है इक्वल डिस्टेंट that of the object, ठीक है, from the mirror, from the mirror, from the mirror। और एक बात है, इसके बिहाइंड बनता है, बिहाइंड पीछे बनता है, ठीक है। तो ये पोजीशन हो गई। अब इसको एक सिंपल तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसा हुआ, कि ये इसकी डिस्टेंस इक्वल कैसे होती है, तो बड़े कर भी लेते हैं। चलो, तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने ओ डैश मान लिया, और ये जो इमेज है इसको हमने आई और आई डैश मान लिया। तो हमें ये शो करना है कि ये इस ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है वही इस इमेज की मिरर से डिस्टेंस होगी। तो हमने समझने के लिए इसको x मान लिया और इसको हमने y मान लिया। अब हम लोग को ये बात प्रूव करनी है कि x और y इक्वल होगा, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल r है तो ये एंगल भी r हो जाएगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है भाई। ये रे और ये जो नॉर्मल है ये दोनों पैरेलल है। ये रे 90 डिग्री पे आई है और जो नॉर्मल होता है वो तो 90 डिग्री पे होता ही है। तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये एक रे है, ऐसी लाइन जा रही है, तो ये लाइन जो है तो इससे ये एंगल और ये एंगल कौन सा बनेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे मान लो ये दो रे है, दो लाइनें हैं और उसको कोई एक रेखा ऐसे काटे, लाइन कोई लाइन ऐसे काटे, तो अगर कोई लाइन ऐसे काटेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। अल्टरनेटिंग एंगल है ये वाला, है ना, एक आंतर कोण। जैसे मान लो तो एक ये रहे, एक ये दो लाइनें हैं और एक कोई काटे, तो ये और ये वाला जो एंगल होता है वो अल्टरनेट एंगल होता है ना, इस तरह जब ये जेड शेप बनता है जैसे, तो ये एंगल और ये एंगल जो बनता है अल्टरनेट एंगल बनता है। तो ये वाला एंगल हो गया आई। अब एक बात, अब आई और आर इक्वल होते हैं, ये तो हम लोग को पता ही, रिफ्लेक्शन कर लो, ठीक है। तो जरा इन दोनों हम ट्रायंगल में देखें तो ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि आई और आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जरा देखो, इन ट्रायंगल हम क्या कर रहे हैं, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि एक्स और वाई इक्वल होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा ओ, और इसको ओ माना, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। तो ओ एम एन इन ट्रायंगल ओ एम एन, एंड दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लो, इसमें देखो तो आई एम एन एंड ट्रायंगल आई एम एन। इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ओ इक्वल टू एंगल आई है, ठीक है। ये कहां से आ गया? ये आई इक्वल टू आर है। ये आया कहां से? बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द रिफ्लेक्शन लॉ, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लॉ से लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90 है ना। तो एंगल एम जो है वो इक्वल टू एंगल एम, ये दोनों 90 है, ईच 90। तीसरी बात ये है कि ये जो साइड है एम एन, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है। तो जो एम एन इक्वल टू एम एन आ रहा है, ये कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो इस तरह से तीन चीजें बराबर हो गई। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर हो जाएं, दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल या फिर तीनों साइड, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल जो होते हैं उनकी हर एक साइड और हर एक एंगल बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल अगर देखें तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स और वाई इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं सो एक्स इक्वल टू वाई। बस यही हमें जाना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे उतनी दूर इमेज होता है, ठीक है। तो ये बात होगी पहली बात, ठीक है, ये बात है। इसके बाद अब और आगे बात कर ले, थोड़ा सा इसके नेचर की बात कर ले कि इसका नेचर कैसा होता है। तो नेचर में साफ साफ दिख रहा है ये इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल भाई, रेज अगर कोई पर्सन इधर आंख लगा के देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये रेज आ रही है उसकी तरफ, किस पॉइंट से? इस वाले पॉइंट से। रियल में नहीं आ रही लेकिन उसको वर्चुअली आभास होगा, है ना। तो इसका मतलब उसको लगेगा कि इस पॉइंट पर कोई इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल होगा, रियल में नहीं होगा। वैसे भी रेज जब इसके पीछे जा नहीं पाएंगे रियल में, तो रियल में इमेज कहां से बनेगा, है ना। तो ये जो इमेज है वो वर्चुअल, जब भी हम रेज को बढ़ाते हैं तो वो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो अगली बात ये हम कर लें नेचर की, इसको डालते हैं यहाँ, बात कर लेते हैं
इसका जो नेचर है, नेचर कैसा है, नेचर में दो चीजें, नेचर में क्या है, सबसे पहले तो बात कर लें वर्चुअल, ये ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इमेज है ये इरेक्ट बना है या इन्वर्टेड बना है, मतलब सीधा बना है या उल्टा बना है। तो ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पॉइंट ये और इस इमेज का भी ऊपर वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है इसका, और ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज भी ऐसे बन रहा है, इसका मतलब ये इमेज कैसा, इरेक्ट है, सीधा, ठीक है। तो वर्चुअल है और इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। अगर ये वाला पॉइंट कहीं इधर आ जाता तो फिर इमेज उल्टा बन जाता, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे और इमेज भी ऐसे, इसका मतलब जो इमेज बना है वो इरेक्ट बना हुआ है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। ये बात हो गई। तीसरी बात जो है उसको भी कर लें। तीसरी बात जो है वो साइज वाली बात है कि साइज क्या होगा। तो तीसरी बात है साइज। तो साइज जो है वो इक्वल होता है, बिल्कुल जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है बिल्कुल उतना ही साइज होता है इमेज का। तो मतलब इक्वल डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल इक्वल होता है। इसको देख भी सकते हैं बड़ा सिंपल तरीके से भाई, इस वाले पॉइंट का जो इमेज है वो इसके ठीक सामने बनता है। ऐसे हमने केवल इस वाले पॉइंट का इमेज दिखाया है, ऐसे हम हर एक पॉइंट का इमेज दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हम इस वाले पॉइंट का इमेज दिखाएं तो वो इसके ठीक सामने आएगा, बिल्कुल ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर इस वाले पॉइंट का इमेज दिखाएं तो इसके ठीक सामने आएगा। तो बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके सामने ठीक उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर ये वाला पॉइंट इसके ठीक सामने आएगा तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ जो है वो दोनों इक्वल होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के पैरेलल रखा हुआ है तो इस तरह से इसका इमेज बन जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बात कर लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के, प्लेन मिरर की बात हो रही है, किसी मिरर के नॉर्मली रखा हुआ है ना, 90 डिग्री पे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो किस तरह से इसका इमेज बनेगा देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा फिर से बात करें। तो केस 2 की बात कर लें, ठीक है। तो मान लेते हैं फिर वही बात, ये कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट रखा कैसे, बस ये चीज देखनी, ये ऑब्जेक्ट अब पैरेलल नहीं है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी, ए बी कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लो ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका इमेज बनेगा, ठीक है। अब इसका इमेज किस तरह बनेगा, तो इमेज बनाने का सीधा सा सीधा तरीका है क्या कि इसके कोई एक पॉइंट ले लो या दोनों पॉइंट ले लो, है ना। तो अगर हम इस बी वाले पॉइंट को इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें, इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें, इमेज बना रहे, ठीक है भाई। जैसे हमने यहाँ पे अभी किया था कि ये कोई एक प्लेन मिरर दिया था और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया था इसके पैरेलल। तो हमने इस पॉइंट को देखा था, एक रे ऐसे ले ली थी सीधे और वो वापस चली गई थी, और एक रे ऐसे ले ली थी, इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, जितना एंगल ये उतना एंगल यहाँ मिला दिया था और इसको पीछे बढ़ा दिया था, है ना। तो ये सिंपली क्या बन गया था, इस तरह से इमेज बन गया था, यही तो था अभी बनाया था, है ना। अब हम चाहें तो इस वाले पॉइंट का भी इमेज दिखा सकते हैं, ठीक है, तो दिखाई देगा समझने के लिए। देखो इस वाले पॉइंट का इमेज दिखाएं तो एक रेस में भी ऐसे ले लो सीधे, ये वापस चली जाएगी, ऐसे ही आएगी वापस चली जाएगी। दूसरी ले मान लो ये ले लो। अब यहाँ पर भी वही बात, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, और इसके बाद ऐसे, और इसको अगर हम पीछे बनाए, ये ले जाए पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे, और ये इसको ऐसे पीछे बनाए तो ये रहे यहाँ पे आगे काट देगा, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो ऐसे इस वाले पॉइंट का जो इमेज है वो यहाँ बना, इस वाले पॉइंट का जो इमेज है वो यहाँ बना, इस तरह से ये पूरा का पूरा एक वर्चुअल इमेज बन जाता है, ठीक है। चाहे इसको भी दिखा दो, किसी को भी दिखा दो, तो क्या फर्क पड़ता है। हमने ऊपर वाला पॉइंट दिखा दिया बस, इसमें तो नीचे वाला दिखा दिया, यही डायग्राम में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो खैर बुक में सब नई डायग्राम बना होता है, बुक में तो वही किया जाता है, सीधे सीधे ऊपर पॉइंट दिखा देते हैं ना। तो खैर जरा इसमें देखते हैं हम लोग। तो इसमें थोड़ा सा हम क्या करें, बी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के इसका इमेज बनाए और इसके बाद ए को बनाए। तो इस बी से रेज ले लें, कितनी रेज लेना चाहिए, जितनी इतना मन करे उतना ले, है ना। लेकिन कम से कम दो तो लेना ही अपने, है ना। और हम थोड़ा सिंपल डायग्राम लाए इसलिए दो ही लेंगे अभी। तो क्या करें, एक रे हमने ये ले ली और एक रे हमने ये ले ली। आपको कह दे इधर ही क्यों ले ली, अरे कहीं भी ले लो, बस मिरर तो पड़ेगी, ठीक है। तो ये रह गई, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, तो ये नॉर्मल खींच गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये
अब जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दो, ये दोनों एंगल, और इधर भी ऐसे इतना एंगल बना दो, ठीक है। इसके बाद ये दोनों रेस तो जो है डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो आगे इनको पीछे बढ़ा दो, तो ये पीछे कहीं ना कहीं, ठीक है। जी, तो इस तरह से ये जो ए वाला पॉइंट है, इस ए वाला पॉइंट, ये सॉरी, इस तरह से जो बी वाला पॉइंट है, इस बी वाले पॉइंट का इमेज बन गया, इस पॉइंट पर बी डैश मान लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही अगर हम ए वाले पॉइंट का इमेज बनाए तो भी बना सकते हैं, ठीक है। ए वाले पॉइंट का इमेज बनाए तो इसको, ये वाला पॉइंट है, इसमें वही काम करो, दो रे ले लो, जितने भी ले लो, 4-5 ले लो, लेकिन 2 ही लेते हैं। एक रे हमने ऐसे ले ली और दूसरी रे हमने ये ले ली, ठीक है। अब ये रे ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, अब यहाँ पर वही काम, एक नॉर्मल ड्रॉ करो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दो, ये वापस चलेगी। इसका यहाँ पे वही बात, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दो, ये बात, ठीक, इस तरह से। अब ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, इनको भी मिलाओ पीछे, ठीक है, तो ये भी कहीं पीछे मिल जाएंगे, इस तरह से। देखना जरा, तो इसको जब हमने पीछे बढ़ाया तो ये, और इस तरह से पीछे बढ़ाया तो ये, ठीक है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेज जो है पीछे यहाँ कहीं मिल जाएंगे। इस ये जो पॉइंट है ये इसका इमेज है ए का, और ए का इमेज है तो इसको हमने ए डैश मान लिया। तो ऐसे अगर हम सबको बनाएंगे तो उसके बीच में हर जगह बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, एक वर्चुअल इमेज बन गया, किसका, इस ए बी का ऑब्जेक्ट का। ये ए डैश बी डैश, और एरो हमारा ए से बी की तरफ था, तो यहाँ से ए से बी डैश की तरफ इस तरह ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था ए बी, और इसका ये इमेज बना ए डैश बी डैश, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए बी है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, हमारा इमेज है, ठीक है। इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने उसके प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल रखा हो तो उसका इमेज इस तरह बनता है। इस इमेज में वही 3 बातें हमें करनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी 3 बातें, तो पहली बात ये है कि इसकी पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन की बात करते हैं। तो अब पोजीशन बताएं कैसे, सबसे अच्छा ये है बात, ये कि जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस है वो ही अलग अलग है। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है, हम इस ऑब्जेक्ट के लिए ये कहें कि इस बी पॉइंट की डिस्टेंस, तो कहेंगे ये इतनी ही डिस्टेंस है, और ए पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है। तो मतलब ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं है ना, बी की डिस्टेंस सबसे कम है और ए पॉइंट की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही तो इमेज में भी बन रहा है। देखो इस बी वाला पॉइंट, ये जो बी का जो इमेज है वो बी डैश है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो ये है इतनी, और जो ए का जो इमेज है वो ए डैश है, और इसकी डिस्टेंस ये पूरी है। तो पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है ना, करके भी देख सकते हैं बड़े सिंपल से। भाई ये वाला एंगल जो है वो आई है, और ये वाला एंगल आर है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो आर है। तो अगर ये आई है तो एक तरह से ये भी आर हो जाएगा, ठीक है, और ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तो अगर इस दोनों ट्रायंगल देखें, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल में ये आई और आर इक्वल होगा, ये वाली साइड तो कॉमन है, और ये एंगल 90, एंगल 90। तो इस तरह से देखा जाए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीधी सी बात है ये डिस्टेंस इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो बी की डिस्टेंस है मिरर से वही डिस्टेंस बी डैश की भी है मिरर से, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जो ए की डिस्टेंस है मिरर से वो ही डिस्टेंस ए डैश की भी है। कैसे भाई, अब देख लो ये पूरा ट्रायंगल देख लो, ये वाला ट्रायंगल देख लो, ये वाला ट्रायंगल देख लो, इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक की साइड और ये पूरा इक्वल है। कैसे, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। फिर उसमें वही बात, ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये वाला जो एंगल है ये आई है, इसको मतलब इंसिडेंट आई डैश मान लेते हैं, और ये आई डैश हो गया तो ये भी आई डैश हो गया, है ना, अल्टरनेटिंग एंगल है। इसका ये एंगल आर डैश मान लो तो ये भी एंगल आर डैश हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर वही बात, आई डैश और आर डैश इक्वल होंगे रिफ्लेक्शन के लॉ से, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल पूरा है और ये जो पूरा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि इस बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है मिरर से वही डिस्टेंस इसकी इमेज बी डैश की भी है मिरर से,
और ऐसे ही जो ए पॉइंट की डिस्टेंस है इस मिरर से, वही डिस्टेंस इसके इमेज ए डैश की भी है मिरर से। ठीक है, तो सिंपल सी हम यह बात ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बराबर ही है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस है वही इसके इमेज की भी मिरर से डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पोजीशन में हम ये लिखेंगे वही इक्वल दैट ऑफ द साइज ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का की जो पोजीशन है वही पोजीशन किसकी है, इमेज की है, लेकिन हाँ बस इमेज जो है बिहाइंड है, तो यहाँ एक चीज और लिख लो, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये बात हो गई पोजीशन की। ठीक है, अब दूसरी बात कर लें साइज की। ठीक है, तो साइज जो ए बी है वही ए डैश बी डैश है। भाई अभी बात कर चुके हैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ए से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी बराबर है, तो फिर ये और ये तो बराबर हो ही जाएगा। जब ये पूरी और ये पूरी बराबर है और ये बराबर है, तो सीधी सी बात है ये और ये भी बराबर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी जो इमेज जो साइज है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो साइज की बात करें तो साइज जो है वो है साइज इक्वल दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरी बात कर लें नेचर की। ठीक है, तो तीन बातें हमें करनी होती है, आगे पीछे कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेचर की अगर बात करें तो नेचर में पहली बात तो जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है, तो सीधा सीधा दिख रहा है जो इमेज कैसा है, वर्चुअल है, क्योंकि जो रेज है यहाँ पर रियल में कहाँ मिल रही है, हमने इनको पीछे बढ़ाया है ना, तो मिल रही है। तो जो इमेज बना है वो कैसा बना है, वर्चुअल बना हुआ है, इमेज जो है वो वर्चुअल। दूसरी बात, इमेज यहाँ पर इरेक्ट है, सीधा है, या इन्वर्टेड है, उल्टा है। तो देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मार्कर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये ए बी, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ और इसका इमेज देखो जरा ऐसे बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है और इसका इमेज ऐसे हो गया, पलट गया, तो क्या बोलेंगे, तो इमेज कैसा बनना है, इनवर्टेड, मतलब उल्टा, है ना। तो जो वर्चुअल है और इनवर्टेड। नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में जो इमेज होता है, वर्चुअल इमेज ज्यादातर जो होता है वो इरेक्ट ही होता है, लेकिन यहाँ है तो है कैसी जो भी बात है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट बना है ना, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है और इसका इमेज इस तरह से बनना है। तो ये बात हो गई तीन सिचुएशंस की। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अगली बात करें, अगला थर्ड केस की बात कर लें। अगली हम बात करें थर्ड वाले केस की, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने रखा हो और वो किसी एंगल पे हो, है ना, मतलब ना तो पैरेलल हो ना तो परपेंडिकुलर हो, किसी न किसी एंगल पे है। तो एक्चुअली बात है कि हर एक एंगल पे अगर लोग तो अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हम कितना डायग्राम दिखाएंगे। तो एक स्टैंडर्ड के लिए हम 45 डिग्री पे ले लेते हैं और दिखा देते हैं। हालांकि सब डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन उसमें और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएंगे, तो हम 45 डिग्री का लेके उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं फिर वही एक प्लेन मिरर है और इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ 45 डिग्री पे इस प्लेन मिरर से। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा सिंपल चीजें रहें, इसके लिए काम हम करते हैं कि ऐसा करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, ठीक है, और मिरर को हम मान लेते हैं 45 हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे। ये मान बात वही, चाहे पहले वाला करो अभी करो, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये ठीक है, अब ये इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसका इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो वही पूरी बातें करनी है हम लोग को। जैसे मान लेते हैं ये ए बी हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है और इसका हमें इमेज बनाना है। ठीक है, तो वही बात उसी तरह से बनाएंगे। पहले ए को ले लो और बी को ले लो, दोनों का इमेज बना दो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बी वाले पॉइंट को लेते हैं। तो ये बी वाला पॉइंट है। अब इस बी वाले पॉइंट से कोई दो रेज ले लेते हैं। एक रेज तो हमने सीधे ले ली, एक रे हमने क्या ले ली, ये सीधे ले ली। अब ये सीधे गई और यहाँ पे क्या होगा, अब ये इंसिडेंट रे हो गई और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल हो गया।
अब नॉर्मल हो गया, ये एंगल कितना होगा, एंगल 45 होगा साफ साफ। अरे भाई ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो मिरर है, इसके बीच का जो एंगल है ये 45 है, और अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल 90 डिग्री एंगल पे होता है। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो ये एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है वो 45 है, आई जो है 45 और आई अगर 45 है तो आर भी 45 हो जाएगा। इसका ना ये जो रे ऐसे आई है वो जाएगी ऐसे ठीक ऊपर। ठीक है, क्योंकि इस आर को भी क्या होना है 45। अगर आई भी 45 आर भी 45 मतलब इंसिडेंट रे जो है वो सीधे सीधे 90 डिग्री पे मुड़ जाएगी, है ना, यहाँ से ऐसे आई और ठीक ऊपर जाएगी। ठीक है, तो जो रे आ रही है इंसिडेंट रे है इस मिरर पर वो हॉरिजॉन्टल है, और जबकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकल है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये पहली हमने एक रे ले ली। दूसरी रे मान लेते हैं यहाँ से इस पर एक रे लेते हैं जो इस मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये एक रे हमने ऐसे ले ली। अब ये रे ऐसे ले ली 90 डिग्री पे आ रही है। अब हम लोग को पता है कि अगर कोई रे 90 डिग्री पे आती है तो वैसे वापस चली जाती है। ठीक है, तो एक रे ऐसे है और ऐसे ही क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। अब क्या होगा, ये रे ऐसे चलेगी। ठीक है, और ये दोनों रेस तो ऊपर जाके डाइवर्स हो रही है, तो मिलने का चांस है नहीं, तो इनको पीछे बढ़ा दो। इनको अगर हम पीछे बढ़ाएं, ये इसको पीछे बढ़ा दिया और इसको भी पीछे बढ़ा दिया, तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो जहां मिलेंगे वहां क्या बन जाएगा, इस बी वाले पॉइंट का एक वर्चुअल इमेज बन गया, बी डैश मान लिया। ठीक है, ऐसे ही चलो ए वाले पॉइंट को देख लो, तो इस ए वाले पॉइंट को देखें तो इसका एक रे तो हमने सीधे ले ली, यही रे ऐसे ले ली, फिर से अगर फिर से ले ली तो ये रे बिल्कुल वैसे चली जाएगी ऊपर। ठीक है, दोबारा चली जाएगी। दूसरी रे जो है वो हम फिर वही बात इस ए से लेते हैं और इस मिरर के नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये हमने ले ली। ठीक है, तो ये रे ऐसे आएगी, ऐसे आ जाएगी। अब ये ऐसे आ गई तो क्या होगा, ये ऐसे आएगी नॉर्मली, नॉर्मली वापस चली जाएगी, इस तरह से वापस भी चलेगी। ठीक है, अब इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं और जो ये रहे इसको भी पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ये बन गया इसका इमेज। तो जो ए पॉइंट है इसका वर्चुअल इमेज ये बन गया ए डैश। ठीक है, और ये जो एरो था वो ए से बी की तरफ था, ए डैश से बी डैश की तरफ, तो ये बन गया हमारा ए बी डैश किसका वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, इमेज है। ठीक है, तो इस तरह से ये इमेज बनता है। अब इस इमेज के बारे में भी वही तीन बातें करनी है हम लोग को, है ना। पहली बात कर ले पोजीशन। जरा पोजीशन को देखो, तो पोजीशन तो एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से चेंज हो रही है ना, ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट मिरर से अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो वही बात है जैसे पहले इस ऑब्जेक्ट का बी वाला जो पॉइंट है वो मिरर से सबसे कम डिस्टेंस पर है और ए वाला पॉइंट सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। बिल्कुल इसी पैटर्न में देखो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ए डैश बी डैश, उस इमेज का जो बी डैश वाला पॉइंट है वो सबसे कम डिस्टेंस पे है। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक बात और बता दें, ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, भले थोड़ा सा कम समझ में आ रही है वो, लेकिन अगर थोड़ा सा एक बिल्कुल स्केल मान के डायग्राम अगर बनाएंगे हम लोग तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। तो ये हम बोल रहे हैं, ये इसको हमने पीछे बढ़ाया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इसको बड़े सिंपली प्रूव भी कर सकते हैं, कहाँ से भाई, जरा देखो ये एंगल 45 है। ठीक है, ये एंगल 45 है, पहले बताया था, क्योंकि ये जो मिरर है ना, ये मिरर इस ऑब्जेक्ट से 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी तो 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई मिरर हॉरिजॉन्टल से 45 पे है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से 45 पे है, तो वो मिरर वर्टिकल से भी 45 डिग्री पे एंगल पर होगा। तो इसका मतलब ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 है। ठीक है, अब देखना ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ही जो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो ये 45 ये साइड दोनों में कॉमन आ रही है, और ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट हो गए, ये तीन चीजें बराबर हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, जिसका ना ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम इस पूरे ट्रायंगल देख सकते हैं, ये पूरा ट्रायंगल देख लो और ये पूरा ट्रायंगल देख लो, इसमें ये एंगल इक्वल है और ये एंगल 90 और ये एंगल साइड कॉमन है, ये बीच वाली साइड कॉमन है। तो ये जो पूरा ट्रायंगल है और ये जो पूरा ट्रायंगल, ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो उतनी ही डिस्टेंस पर है, जिस पैटर्न में ऑब्जेक्ट मिरर से डिस्टेंस पर रखा हुआ, उतने पैटर्न में उसी डिस्टेंस पे जो है वो इमेज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो वही लिख सकते हो, इक्वल दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात है कि जो इमेज बना है वो मिरर के बिहाइंड है ना, तो यहाँ एक बार लिख लो बिहाइंड।
बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये बात होगी। ठीक है, अब दूसरी बात कर ले। दूसरी बात वही नेचर की बात कर ले। हाँ, नेचर क्या है? अब नेचर में दो चीजें बात करनी होती है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो साफ साफ दिख रहा है रेज हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, रियल में थोड़ी ना मिल रही है। अब पीछे मिला रहे हैं तो इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है, तो इमेज कैसा है, वर्चुअल। और वर्चुअल हो गया। दूसरी बात ये करें कि जो इमेज है वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। तब यहाँ पर ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। अभी ऑब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। भाई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था और इमेज ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पर ही कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली ये ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इमेज जो बना है वो ऐसे बना हुआ है। ये जो इमेज बना है ये बना हुआ इमेज। ठीक है, ये हमारा इमेज बना, ये हमारा ए डैश और ये हमारा बी डैश। ठीक है, तो ये हमारा इमेज बना। तो इस जिस तरह से ऑब्जेक्ट था उस तरह से इमेज बना हुआ है। तो यहाँ पर ये बोलना थोड़ा सही नहीं है इन्वर्टेड है, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात करें। तीसरी बात ये करें कि जो इमेज बना हुआ है देख भी सकते हो एक तरह से। यहाँ पे अगर देखो भी तो एक तरह से ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो कैसा है, जो इमेज बना है वो कैसा है। तो अगर ऐसे इमेज रखा है, ऐसा रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर से देख रहा है कोई तो इरेक्ट ही रहेगा। ठीक है, और इरेक्ट रहेगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये बात हुई। अच्छा, अगली बात ये करें, अगली बात ये करें साइज की। तो साइज बिल्कुल इक्वल है ना। वही बात है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट है, इसका ना ये पूरी साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो सीरीज बात है ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो साइज है वो भी क्या हो गया, इक्वल है किसके, नेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बातें हो गई किस इस तरह से प्लेन मिरर से जो है वो इस तरह से इमेजेस बन सकते हैं। तो तीन हमने मेन सिचुएशंस की बात करी। ठीक है, और ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरह से। थैंक यू।